Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको इक्वेशन में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे। हम इससे पहले प्रीवियस क्लास में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर बता दिए। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप विभिन्न प्रकार के पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इस फॉर्म में ऐसा अगर था और a नहीं था 0 के बराबर, तो यदि सिर्फ और सिर्फ ऐसा है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। पावर 2 है, डिग्री 2 है इसका, और बराबर का चिन्ह नहीं है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए यदि इसमें बराबर 0 लगा दें तो ये पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो क्वाड्रेटिक जिस पॉलिनोमियल पर पावर 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, और इसी में हम इक्वेशन बना दिया बराबर का साइन दे करके। तो ऐसा इक्वेशन जिस पर डिग्री 2 हो, पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे लगा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपका पहला चैप्टर जो है वह सिर्फ जस्टिफाई करना है आपको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज in the form of ax squared plus bx plus c equal to 0। a नहीं होगा 0 के बराबर, कभी भी नहीं। जब a 0 बन जाएगा तो ये स्क्वायर ही हट जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक में नहीं आएगा। इसीलिए क्वाड्रेटिक का ऑलवेज ये फॉर्म होगा। और आपका पहला चैप्टर जब आप निकालेंगे एक्सरसाइज 4.1, तो इसमें जस्टिफाई करना है, चेक करना होता है कि क्या ये क्वाड्रेटिक में है या नहीं। तो एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में कोई भी एग्जाम्पल x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में है 2 और x माइनस 3, 2x माइनस 3 ऐसा है। अब इसको जस्टिफाई करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक में है या फिर नहीं। तो क्वाड्रेटिक में है या नहीं के लिए आप क्या करोगे, चेक करोगे, इसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करते हैं तो 2x माइनस 6, x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 और 2x माइनस 6 सब इधर भेज देते हैं। तो x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6 बराबर 0। आपने देखा ये दोनों को हमने RHS में था, LHS में ले आया, लेफ्ट में ले आया। तो प्लस में तो माइनस, ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब चलते हैं, ये 2x से 2x कट जाएगा, तो क्या आया x स्क्वायर और प्लस में 7 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है।
अब आपको जान करके ज़्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए कि सीधे स्क्वायर कहेंगे, ये भी क्वाड्रेटिक में है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये भी क्वाड्रेटिक में है। एक्स स्क्वायर सपोज 2x प्लस 7 ये भी क्वाड्रेटिक में है। ये तीनों क्वाड्रेटिक में है। आप जिज्ञासा होगा कि क्वाड्रेटिक का तो फॉर्म ये आप बोले हैं सर, कैसे होगा? तो चलते हैं इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कैसे होगा। क्वाड्रेटिक में होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि इसके वेरिएबल पर डिग्री 2 होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए। अगर वेरिएबल x में है तो क्वाड्रेटिक x में हुआ, और x पर पावर डिग्री 2 अगर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक कैसे है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह 0 रख लेते हैं, 0x, और ए के जगह पर एक्स स्क्वायर माने 1 एगो है इसलिए 1 रख लिया, बी के जगह 0x प्लस सी के जगह 0 बराबर 0। अब आप देख सकते हो इसको यदि सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर ही फंसेंगे, एक्स स्क्वायर ये 0 बन जाएगा और ये भी 0 है। तो आपने देखा कि सिर्फ स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। तब पूछेंगे कि बोलो तो बेटा एक्स ए का मान कितना हुआ, यहाँ स्क्वायर के पीछे देख रहे हो यहाँ ए है, ए का मान यहाँ एक्स के पीछे क्या है 1, और b का मान बोलो तो बेटा x के पीछे b है तो b का मान 0, यहाँ पर 0 है, x के पीछे 0 है। और c का मान पूछेंगे, बोलो बेटा c का मान क्या होगा, तो c यहाँ 0 है तो 0। इस प्रकार से ये इसका वेरिएबल आया, मान आया वेरिएबल कंपेयर करने पर। इसीलिए सिर्फ स्क्वायर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, ये अगर है तो इसको अगर सॉल्व करने की बारी आएगी तो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 है, बी के जगह पर 0 है, 0 से गुणा करेंगे एक्स पर क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। इस प्रकार से एक्स स्क्वायर और प्लस 7 क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। इसमें तो है ही, यहाँ पर कुछ नहीं, पीछे तो 1 है और ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म में है। ये ए का मान हुआ, ये बी का मान हुआ और ये सी का मान हुआ। तो इस प्रकार से ये ए बी सी का जो वैल्यू बोले हैं तो कंपेयर करने पर आया है, ऑन कंपेयरिंग। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ बताना है कि क्वाड्रेटिक में है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक में होने के लिए वेरिएबल पर पावर 2 होना है और आप सॉल्व कर लेंगे, इसीलिए वेरी वेरी इजी है इस चैप्टर। अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को भी पढ़ लिख करके और उसमें आप सेट कर देंगे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है या नहीं, डालेंगे। ठीक इसके अगला टॉपिक में है कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप है। फर्स्ट में है फैक्टराइजेशन मेथड। आप फैक्टराइजेशन क्लास 8 में भी, 9 में भी पढ़े हैं, खूब पढ़े हैं, संभवतः 7 में भी था। तो प्रीवियस क्लास में आप फैक्टराइजेशन खूब पढ़े हैं और इसमें सेम चीज आएगा जो आप 9 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, वही फैक्टराइजेशन, कोई अलग से नहीं है फैक्टराइजेशन। तो एक सवाल लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये आपकी एक सवाल है, एक क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और क्वाड्रेटिक में है तो इन्हें सॉल्व करेंगे बाय
फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप फैक्टर निकाल लोगे, आपको फैक्टर आता है, फटाक फटाक बन जाएगा। फैक्टर यदि आपको आती है, देखिए जो प्रोसेस कहे सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोसेस का यूज करेंगे। यहाँ है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये क्वाड्रेटिक, अब हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देख रहे हैं पावर 2 है यहाँ, तो अब हुआ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे इसका। तो 3 2 जा 6 का फिर फैक्टर, और ये किसी भी जोड़ या घटाव करके ये हमने इसका फैक्टर निकाल लिया। पहले इसको मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर इसका फैक्टर निकाला, यही नियम है। अब आप ये डिजिट सब लेकर के 1 2 और 3 ये डिजिट लेकर के जोड़ या घटाव करके आप ये मिडिल टर्म बनाते हो। इसको कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड, विखंडन विधि। मिडिल टर्म को तोड़ करके दो जगह बांट देते हो। तो विखंडन विधि में आप इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x² माइनस, ऐसा करता हूं कि अगर 2x और -3 लगा दिया तो 3 2 5 आया और माइनस माइनस प्लस जुट गया और चिन्ह रहा माइनस का। अब मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, -2 और -3 हमने लिया है, तो 2 3 जा 6 और प्लस। आपने क्या देखा कि जोड़ या घटाव करने पर ये मिडिल टर्म आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो आपका आया है ये 6 आनी चाहिए। फैक्टराइजेशन का यही रूल है, नियम है। तो अब इसको यहाँ पर एक और +3 है बराबर 0, इसको साइड में पहले बांट लेते हैं। ये आपका सवाल था, और इसको ऐसा लिख दिया। फिर 2x² - 2x ब्रैकेट बंद, फिर माइनस में 3x और -3 कर दिया। माइनस माइनस क्या होती है, प्लस। तो चलिए प्लस हो गया, ये आई बात समझ में, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया बराबर में 0। अब ये दोनों पक्ष में है, तो दोनों पक्ष में यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है, और लिखिए, या इंप्लाई का चिन्ह होती है, ऐसे बराबर का साइन दे करके तीर लगा दीजिए। इंप्लाई या और बोलते हैं इसको, और बन गया। एक क्वेश्चन में यहाँ बराबर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अब 2x लेंगे, 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x दोनों में शामिल है। यहाँ बचेगा 2 तो हट गया, x में स्क्वायर 2x है, इसमें 1 हट गया तो 1x, और माइनस में यहाँ 1 बचेगा। फिर माइनस में दोनों में से 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस में 1 बचेगा। अब आप देख सकते हो कि x - 1 यहाँ भी है और x - 1 यहाँ भी है, तो क्या करोगे, दोनों पक्ष से x - 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2x और माइनस में 3। तो आपने देखा कि यही फैक्टर बन गया इसका। तो फिर सॉल्व करने के लिए आपको याद आनी चाहिए, प्रीवियस क्लास में आपने क्या पढ़ा। अब लिखेंगे, इसलिए x - 1 = 0, और एक बार 2x - 3 = 0। तो कैसे 0 कर देते हो भाई, तो 0 गुना 0 बराबर 0। अगर ये पूरा 0 है, ये पूरा 0 है, तो 0 से 0 गुणा करेंगे तो 0 आएगा। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया, 0 0 लिख दिया। अब चलिए यहाँ x अगर निकालते हैं, तो x निकालते हैं तो ये जाएगा इधर, तो माइनस में है तो +1 हो गया। इधर सॉल्व करते हैं तो 2x बराबर इधर जाएगा तो प्लस में 3, और x निकालते हैं तो x 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आया। इस प्रकार से आपने देखा कि 2 हल हुआ। क्वाड्रेटिक में पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है, पावर 2 है, तो इसका 2 गो हल होगा। इसी 2 गो हल में सॉल्यूशन में एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा। तो अल्फा बीटा एक वर्ड है जो इसको रूट भी बोलते हैं। रूट्स और हल सब एक ही चीज होती है। तो एक अल्फा आ गया, अल्फा बराबर 1, और एक यहाँ पर जो आया है इसको बीटा भी कह सकते हो, तो बीटा = 3/2। यही 2 रूट्स, इसी को
रूट्स भी बोलते हैं। रूट्स मतलब एक्स का मान निकालना, हल को कहा गया रूट्स। मूल हिंदी में होता है उसको मूल। बताइए, तो इसी चैप्टर में है। तो अभी आपने सॉल्व किया, हल किया। तो फैक्टराइजेशन मेथड एक्सरसाइज 4.2 में है। 4.2 में कंप्लीटली पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन मेथड पर है, जो आप क्लास 9 में ही पढ़ा, 8 में ही पढ़ा है। आप बनाएंगे। ठीक इसके जस्ट अगला टॉपिक जो बिल्कुल ही नया है आप लोगों के लिए। आपने देखा पहला चैप्टर में क्या करना था, जस्टिफाई करना था कि क्वाड्रेटिक में है या नहीं। सेकेंड चैप्टर में आपने क्या देखा, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हल करना। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड में एक सवाल बता देते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का एक सवाल है। थोड़ा सा देखने में तो लंबा लगता है, लेकिन वेरी 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 इजी है। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस, एक कारखाना है जो सामान प्रोड्यूस करता है। आपके बुक में टॉय के बारे में दिया है। तो एक दिन उसको ऑब्जर्व किया, पता लगाया, तो देखा अरे जितना एक दिन में वह प्रोड्यूस होता है, खिलौना के बारे में टॉय आर्टिकल्स, तो जितना आर्टिकल्स प्रोड्यूस होती है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे ट्वाइस, जितनी आर्टिकल्स प्रोड्यूस होती है उसके नंबर का दुगुना से 3 रुपया ज्यादा एक आर्टिकल का दाम है। यही चीज समझना है इस चैप्टर, इस सवाल में। अगर किसी सर्टेन डे नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर एक्स प्रोड्यूस किया, एक्सरसाइज 4 का छठा सवाल है। थोड़ा सा लगता है 2-4 लाइन का है, लेकिन है आसान। तो क्या करेंगे, क्या करा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हुआ, आप देखोगे। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक का दाम भी बताना है। तो कंडीशन आपने समझा कि सपोज उस दिन एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ, तो ईच का कॉस्ट, ईच माने एक, प्रत्येक एक का कॉस्ट के बारे में क्या कहा है कि जितना आर्टिकल हुआ उसके 2 गुना, ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस माने 2 गुना से 3 रुपया ज्यादा, +3 या हुआ है 3 मोर देन। ये एक आर्टिकल का हुआ, ये हो गया लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स BX, ईच आर्टिकल एक का कॉस्ट निकल गया ये। अब आपसे पूछेंगे कि यदि सपोज इसका दाम 10 रुपया है, तो अगर ये 10 रुपया एक का दाम निकल गया 10 रुपया, आपसे पूछेंगे बोल बेटा 7 का दाम कितना होगा, तो 70 रुपया। 9 का दाम कितना होगा, 90 रुपया। क्या करते हो आप, 9 × 10, तो एक का दाम निकला हुआ है, एक का कॉस्ट ये है, और नंबर ऑफ आर्टिकल जैसा कि हमने 9 बोला है, 7 बोला है, तो एक का अगर 10 तो 9 का कितना होगा, तो 9 10 जा 90। अगर 7 कहेंगे तो 7 ये 7 10 जा, रुपया एक का दाम है 10 रुपया, तो 7 10 जा 70। आप दोनों को क्या करते हो, मल्टीप्लाई करने पर क्या निकलती है इसका टोटल कॉस्ट। संभवतः टोटल कॉस्ट 90 रुपया दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज। एक क्यों लगाएंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट इक्वल टू ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या करते हैं मल्टीप्लाई किससे, तो एक का दाम कितना आया 2x + 3 और टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 90 इक्वल टू x और फिर 2x + 3। अब क्या हो जाएगा इससे
90 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x। अगर 0 हो गया 2x स्क्वायर प्लस में 3 आ जाएगा इधर तो माइनस में 90। अब यही आपका क्वाड्रेटिक का फॉर्म बन गया। अब आप इसको क्या करोगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से ही हल करेंगे। जब फैक्टराइजेशन चैप्टर चल रही है या फिर इससे पहले ही बताए थे कि ऊपर में जो इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है, इसी के अनुसार काम करेंगे। अगर दिया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड तो सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन का ही यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी चैप्टर का 5वां क्वेश्चन, ये भी आसान है इसलिए छोड़ दिया था हमने। एक राइट ट्रायंगल है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। इसी चैप्टर का एक और सवाल, 5वां सवाल, 5 नंबर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए कि राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल में बेस और एल्टीट्यूड में रिलेशन है। आप वर्ड प्रॉब्लम को फर्स्ट में क्या करते हो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। और जब आप समझ गया और उसको इक्वेशन बना दिया तो चंद सेकंड में, मिनटों का काम सेकंड में, चंद सेकंड में वो बन जाता है। चलते हैं, क्या क्या दिया हुआ है कि बेस से 7 कोण लेस देन इट्स बेस। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने छोड़ दिया था, आसान था इसलिए। अभी फिर देखिए कितना आसान है। ये राइट ट्रायंगल है 90 डिग्री। अगर बेस x है, एल्टीट्यूड क्या होगा, बेस से 7 कोण, पढ़िए 3 बार, क्या कह रहा है, 7 cm लेस देन बेस 7 एल्टीट्यूड। तो अगर बेस x cm है तो एल्टीट्यूड x माइनस 7, बेस से 7 कम, 7 लेस देन इट्स बेस। तो लेट बेस बी x cm, then altitude x माइनस 7 cm। और जब बेस और एल्टीट्यूड दिया हुआ है और हाइपोटेनस के बारे में भी लगता है चर्चा है, हाइपोटेनस के बारे में भी चर्चा है। हाइपोटेनस 13 cm। अब लीजिए मेरे पास हाइपोटेनस तक भी दिया हुआ है 13 cm। अब बोलो तो बेटा राइट ट्रायंगल में 90 के सामने का साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो आप क्लास 10 में, इसी क्लास में साबित करेंगे। इतना दिन आप 9th क्लास तक आप क्या करते थे कि h² बराबर p² प्लस b², ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला पर आप सवाल सेट करते थे, बनाते थे। अब इस क्लास में ज्योमेट्री में है आपको थ्योरम, इसको साबित करना है पाइथागोरस थ्योरम को। अभी उसका थ्योरम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं इसमें। वी नो दैट करके, वी नो वेल दैट, क्या जानते हो, h² इक्वल टू p² प्लस b²। h है 13 और p मतलब एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, x माइनस 7² और फिर x²। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे और सॉल्व करते करते आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और उसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखिए 13 2 जा हो गया, नहीं गलत बात, 13 2 जा नहीं, 13 इंटू 13 169 और a माइनस b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब प्लस में फिर यहाँ x²। अब देखते चलिए इधर इम्प्लाई का साइन देखते चलिए, ये 169 और x यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, जुट जाएगा तो 2x² माइनस में 7 2 जा 14x
और 7 7 या 49। आपने देखा ये क्वाड्रेटिक में बन रहा है, इधर से इधर कर दिया इसको, 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49 इधर तो माइनस हो गया 169। अब इसका अगला स्टेप में 0 इक्वल टू क्या बन जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 14x, घटाइए इसको, ये घट जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 ऑप्शन रहेगा माइनस का ही। आपने देखा इससे भी छोटा कर लेगा मन करेगा तो 2 सब में कॉमन ले लेंगे, छोटा बन जाएगा। इसको 2 आप कॉमन ले लोगे यहाँ क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस में 60। आपने देखा, आप स्टेप बाय स्टेप इसको करते गया। अब ये 2 जब ये निकालेंगे तो ये 2 चला आएगा, इसके बटा अर्थात 0 बन जाएगा। तो फाइनली इसका समीकरण क्या बना, इक्वेशन फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है बच्चों, तो अब जो अगले चैप्टर है वह है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आप ये 2 चैप्टर जो अभी बताए हैं इसको पढ़ेंगे, बनाएंगे और अगले क्लास में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो अब आप थोड़ा सा तेजी लाइए लिखने पढ़ने में। एनसीईआरटी बुक अभी हो रही है पढ़ाई, तो इससे रिलेटेड आप साइड बुक का सवाल वगैरह सभी बना सकते हो। साइड बुक में बहुत ज़्यादा सवाल सब होती है। आप जितना मैथ में एक्सपीरियंस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।